मुझे जो बताया गया, कुछ लोगों ने ये फतवा दिया कि जो नबी को नूर माने वो काफिर है। अच्छा, हाँ, इसी इलाके में कुछ लोगों ने ये कहा महफिल सजाकर कि जो नबी को नूर कहे वो काफिर है। अल्लाह अकबर कबीरा। पहले मैं वजाहत कर दूं, हमारा नजरिया ये है कि हम ऐसा नहीं है कि आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बशर नहीं मानते, हम बशर भी मानते हैं लेकिन नूर भी मानते हैं। बशर अपने जैसा नहीं मानते, अफजलुल बशर मानते हैं, खैरुल बशर मानते हैं। अल्लाह अकबर। अब फतवा देने वालों से बस मैं इतना कहूंगा, सारी बातें छोड़िए, बात बरेली की भी नहीं करूंगा, बात अजमेर की भी नहीं करूंगा, बात बगदाद की भी नहीं करूंगा, बात मैं मदीने की करूंगा। हाय वाह, क्या कहने। ना किसी वली की बात करूंगा, न किसी इमाम की बात करूंगा, मैं बात उनकी करूंगा कि जिनको दीन किसी और ने नहीं, महबूब परवरदिगार। मैं दो तफसीरों का हवाला दूंगा। तफसीर जलालैन उठाइए, और ये तफसीर जलालैन सिर्फ सुन्नी बरेलवियों के मदारिस में निसाब में शामिल नहीं है, कोई किसी भी फिरके का हो, सबके यहाँ ये निसाब में शामिल है जी। एक तो आप तफसीर जलालैन उठाइए, इसके अंदर इस आयत की तफसीर में ये लिखा गया है कि इस कुरान की आयत का मतलब यही है, इसमें जो नूर है उससे मुराद मुस्तफा करीम की ज़ात। क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन। इस आयत में जो नूर कहा गया है वो किसे कहा गया है? मुस्तफा करीम को कहा गया है। अगर तुम नूर नहीं मानते तो तफसीर जलालैन को निकाल दो अपने मदरसों से। क्या बात है, निकाल दो अपने निसाब से। और सुनो, बात ना 100 साल की होगी, ना 200 साल की होगी, ना 300 साल की होगी। नबी को नूर मानने पर कुफ्र का फतवा लगाने वालों, फतवा लगाओ। अगर तुम्हारी माँ ने दूध पिलाया है, तफसीर इब्ने अब्बास उठाकर देखो, हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास सहाबी रसूल है, सैयदुल मुफस्सिरीन है। आप फरमाते हैं क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन। इस आयत में नूर से मुराद मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की ज़ात। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने आला हज़रत अज़मते मुस्तफा, शाने रिसालत अल्लामा मुफ्ती सरताज साहब किबला। लगाओ फतवा हजरत इब्ने अब्बास पर, सैयदुल मुफस्सिरीन पर, सहाबी रसूल पर। अरे ये वो सहाबी रसूल कि अगर इनके मुकाबले में सारी उम्मत मुस्लिमा की नमाजें रखी जाए और दूसरी तरफ अब्दुल्ला इब्ने अब्बास का अगर एक सजदा रख दिया जाए तो सारी उम्मत की नमाजें अब्दुल्ला इब्ने अब्बास के एक सजदे का मुकाबला नहीं कर सकती, क्योंकि मुस्तफा करीम ने अब्दुल्ला इब्ने अब्बास को अपनी नजरों से जाम पिलाया, जाम पिलाया था। वाह, मेरे मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, बात को समझो। हम बशरियत के मुनकिर नहीं, हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बशर भी मानते हैं, लेकिन खैरुल बशर, अफजलुल बशर और नूर भी मानते हैं। क्यों मानते हैं? कुरान की आयत मौजूद है, कुरान की आयत मौजूद हैं और हदीस पाक जिस पर सब इत्तिफाक करते हैं, कोई इनकार नहीं कर सकता। अव्वलु मा खलक़ल्लाहु नूरी, अल्लाह तबारक व तआला ने सबसे पहले मेरे नूर को पैदा फरमाया, सबसे पहले मेरे नूर को बनाया। और याद रहे, अब लोग ये लाते हैं आयत मुकाबले में, कुल इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम। ऐसा है कि नहीं? दलील बस यही है इनके पास कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद फरमा रहे हैं, कुरान की आयत है, अल्लाह ने हुक्म दिया है, ए महबूब तुम कह दो कि मैं तुम्हारी तरह बशर हूं। समझे? तो इससे साबित हो गया, एक तो नबी बशर है और दूसरी हमारी तरह है। अच्छा ठीक है भाई, मैंने मान लिया, हम ये बात मान लेते हैं कि अल्लाह ने हुक्म दिया, ए महबूब तुम कहो, अल्लाह ने फरमाया महबूब तुम कहो इनसे कि मैं तुम्हारी तरह बशर हूं। अल्लाह अकबर।
अब ये लोग कहते हैं देखो भाई बशर होने की भी दलील मिल गई और हमारी तरह होने की भी दलील मिल गई। अच्छा, अल्लाह अकबर, इस चीज को समझो, इसी आयत के अलावा इनके पास कोई दलील नहीं, सही बात। कुछ नहीं। अच्छा सच्ची बात बताओ, ईमानदारी के साथ बताओ, जब ये आयत नाजिल हुई थी मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जिन लोगों को मुखातब करके कहा था कि मैं तुम्हारी तरह बशर हूं, वो कौन थे? बोलो, अरे बोलो ऊंचा। नबी ने खुद फरमाया कि मैं तुम्हारी तरह बशर हूं, तो एक तो नबी ने खुद कहा कि मैं बशर हूं, क्या बात है? तो तुम नबी तो हो नहीं सकते। हाँ, तुम तो नबी। या जिनसे कहा उन्होंने नबी को अपनी तरह माना, अब तारीख उठा कर देखो तो पता लगा आका करीम ने अपने गुलामों से नहीं बल्कि काफिरों से फरमाया। क्या बात है वाह, काफिरों से फरमाया था वाह। अब जो खुद को अबू लहब अबू जहल की लिस्ट में शामिल करना चाहता हो वो अपनी तरह कहे। वाह, बहुत अच्छे मुफ्ती साहब, बहुत अच्छे। नबी तो बन नहीं सकते, हाँ, दरवाजा बंद हो चुका, दूसरा रास्ता है अबू लहब अबू जहल की लिस्ट में शामिल कर लो खुद को। अल्लाह अकबर, मैं यकीन के साथ दावे के साथ ये बात कह रहा हूँ, दिल की तख्ती पर लिख लो, मेरे नबी ने सहाबा से ये नहीं कहा, सहाबा की मजलिसों में कभी ये नहीं फरमाया कि मैं तुम्हारी तरह इंसान हूँ, मैं तुम्हारी तरह बशर हूँ। अल्लाह अकबर, बल्कि जब मामला सहाबा का आया, जब ईमान वालों का आया, अल्लाह अकबर, मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सौमे विसाल रखते थे, बिना सहरी के बिना अफ्तारी के लगातार रोजे रखते थे, रोजे रखते जाते थे, महीनों महीनों गुजर जाते थे। अल्लाह अकबर, सहाबा किराम ने इस अदा को देखा, अल्लाह अकबर, मुस्तफा करीम के इस अंदाज को देखा कि मुस्तफा करीम ना सहरी करते हैं ना अफ्तारी करते हैं, लगातार रोजे रखते हैं। अल्लाह अकबर, आका करीम की इस अदा को देखने के बाद में कुछ सहाबा ने बिना सहरी के रोजा रखना शुरू कर दिया, बिना अफ्तारी के रोजे रखते रहे, कई दिन गुजर गए। मुस्तफा करीम ने देखा, मेरे नबी ने देखा कि बहुत सारे सहाबा कमजोर पड़ने लगे हैं, बीमार पड़ने लगे हैं। मेरे नबी ने फरमाया, ए मेरे सहाबा जरा बताओ तो सही, ए फला फला जरा बताओ तो सही, ये बीमारी की वजह क्या है, कमजोरी की वजह क्या है, आखिर किस चीज ने तुमको कमजोर कर दिया है? अल्लाह अकबर, तो सहाबा किराम अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, हमने आपकी अदा को अपनाया है। कौन सी अदा? या रसूल अल्लाह, आप बिना सहरी के रोजा रखते हैं, आप अफ्तारी भी नहीं करते हैं, आप लगातार सौमे विसाल रखते हैं, बिना सहरी बिना अफ्तारी के। हमें भी ये अदा पसंद आई, या रसूल अल्लाह, हमने आपकी इस अदा को अपना लिया। तो मेरे नबी फरमाते हैं, अरे तुमने मेरी तरह रोजे रखे, जरा बताओ तो सही, क्या तुम में से कोई मेरी तरह है? क्या कहने, जिंदाबाद जिंदाबाद। क्या तुम में से कोई मेरी तरह है? समझ रहे हो क्या नहीं? उधर अगियार से कहा, और उस कहने में भी आजिज़ी इनकिसारी, तवाज़ु, उसके अलावा एक बहुत बड़े खदशे का, बहुत बड़े खतरे का रद, उस तरफ भी आऊंगा। क्यों कहा इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम? लेकिन जब मामला ईमान वालों का आया तो आका करीम ने फरमाया, मेरे सहाबा मेरी तरह रोजा रख रहे हो, बिना सहरी के बिना अफ्तारी के। मैं सहरी नहीं करता, मैं अफ्तारी नहीं करता, तो मुझे देख के तुम भी वही काम करने लगे। जरा बताओ तो सही, अय्युकुम मिस्ली, क्या तुम में कोई मेरी तरह है? क्या तुम में कोई मेरी तरह है? क्या तुम में कोई मुझसे मुमासलत रखता है? क्या तुम में मुझसे कोई मुशाबिहत रखता है? यानी क्या मतलब? जो ईमान वाले हैं, जो नबी को मानने वाले हैं, जो मुस्तफा के शहदाई है, जो मुस्तफा के गुलाम है, अल्लाह अकबर, उनका नजरिया यही है कि आका तुम हमारी तरह नहीं हो, तुम्हारी औलाद भी हमारी तरह नहीं। अरे हमारा तो नजरिया ये है, तेरी नस्ल पाक में है, बच्चा बच्चा नूर का, तू है नूर, तेरा सबक नारा नूर का जिंदाबाद, नारे तकबीर। अल्लाह। ईमानदारी के साथ बताओ, 100 रुपए 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 100
अपनी तरह कहने वालों, कितने वक्त की नमाज पढ़ते हो भैया? बोलो, ऊंचा बोलो। सब लोग कितने वक्त की नमाज पढ़ते हैं? 5 वक्त की नमाज। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी तरह कहने वालों, अरे तुम्हारी नमाज भी नबी की नमाज की तरह है। तू 5 वक्त की पढ़ता है, मदीने वाले आका ने 6 वक्त की पढ़ी। क्या कहना, जिंदा तुझ पे 5 वक्त की फर्ज हुई, मदीने वाले आका पर इजाफी नमाज तहज्जुद भी फर्ज। तेरी नमाज उनकी नमाज की तरह, तू नबी की तरह, तू नबी की तरह। मेरी नमाज नबी की तरह नहीं, मेरी नमाज नबी की तरह नहीं, मैं नबी की तरह। अल्लाह अकबर। जरा बताओ, तू कलमा पढ़ता है? ऊंचा बोलो। तू कलमा पढ़ता है? क्या पढ़ता है? ऊंचा बोलो। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। मेरे नबी को नूर मानने से, सिर्फ बशर मानने वालों, नूर मानने से इनकार करने वालों, अपनी तरह कहने वालों, जरा गौर तो करो। तेरा कलमा भी मेरे नबी के कलमे की तरह नहीं है। तू पढ़ता है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। मेरा नबी पढ़ता है ला इलाहा इल्लल्लाह अना रसूलुल्लाह। अना रसूलुल्लाह। वाह, क्या बात है, जिंदाबाद। किस मुंह से कहते हो यार? तेरे पसीने को तेरा भाई बर्दाश्त करने तैयार नहीं। अरे बोलो यार, समझो समझो। तेरे पसीने को तेरी बीवी बर्दाश्त करने तैयार नहीं। तेरे पसीने को तेरी बीवी बर्दाश्त करने तैयार नहीं। तू नबी की तरह होने की बात करता है। अरे मेरे नबी के पसीने का तो ये आलम है कि आका करीम के गुलाम इस जुस्तजू में रहते थे कि किसी तरह प्यारे आका का पसीना मयस्सर हो जाए। तेरे पसीने से बदबू आती है, बदबू। और मदीने वाले आका के पसीने से बदबू नहीं, खुशबू आती। बेशक, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। तेरे थूक को कोई देखने तैयार, तेरे थूक पे कोई थूकने तैयार। ऊंचा बोलो। तेरे थूक पे कोई थूकने तैयार नहीं। और मेरे नबी के लुआब को सहाबा ने अपने हाथों में लेकर अपने चेहरों पर मला। बात करते हो जिंदाबाद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शाने मुस्तफा, जाने मुस्तफा, दयारे हबीब कॉन्फ्रेंस, सरजमीने मौलवी महला, अल्लामा मुफ्ती सरताज साहब की बिला जियाई साहब। कुल इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम। लोग कहते हैं भाई अल्लाह ने फरमाया महबूब कह दो कि मैं तुम्हारी तरह बशर हूं। अब लोग यही कहते हैं यार कि बशर कह दिया तो अब बशर हैं, हमारी तरह हैं। क़द जाकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन। अच्छा, ईमानदारी के साथ बताओ, शान नुज़ूल उठाओ, देखो तो जरा पस मंजर तो देखो। ये मुस्तफा करीम ने कहा क्यों, फरमाया क्यों कि मैं तुम्हारी तरह बशर हूं। क्या बात है। अरे हम बरेलवी हैं, सुन्नी बरेलवी। हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बशर मानते हैं, लेकिन अफजलुल बशर, खैरुल बशर, लेकिन नूर भी कुरान से साबित। हम उन्हें नूर भी मानते हैं, बशर भी मानते हैं। महज बशर मानना और उनकी नूरानियत का इनकार करना, नूरानी सिफत का इनकार करना, ये गुमराही है। जरा बताओ ईमानदारी के साथ में। अल्लाह अकबर। मेरे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से परवरदिगार ने कुरान में ये ऐलान क्यों फरमाया, ए महबूब कह दो कि मैं तुम्हारी तरह बशर हूँ। अल्लाह अकबर। इसका पस मंजर देखो। अल्लाह अकबर। जब आप डिटेल में जाएंगे, जब आप गहराई से मुताला करेंगे, स्टडी करेंगे, तो आप इस नतीजे पर पहुंचेंगे। याद रहे मुसलमानों, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी हैं, अल्लाह के रसूल हैं। अल्लाह अकबर। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम दुनिया
में तशरीफ लाए तो आप बखूबी जानते हैं कि आपका कोई पाप नहीं था। अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत मरियम को यानी हजरत ईसा की माँ को मर्द के लमस से भी पाक रखा था, मर्द ने छुआ भी नहीं था। अल्लाह अकबर, कैसी माँ है हजरत मरियम कि जिनको अल्लाह तबारक व तआला ने बिना शौहर के अल्लाह अकबर बेटा अता कर दिया। अल्लाह अकबर। अब लोगों ने देखा, ईसाइयों ने देखा कि हजरत मरियम ने ना शादी की है, अल्लाह अकबर, ना इनका कोई शौहर है, बिना शौहर के इनको बेटा हो गया। तो ईसाइयों ने कहा कि ये अल्लाह का बेटा है, अल्लाह का शरीक ठहरा दिया। अल्लाह अकबर। मेरे मुस्तफा करीम के प्यारे दीवानों, और पीछे चले जाओ। अल्लाह अकबर। जब मामला शिर्क का होता है, खतरा शिर्क का होता है, तो उससे बचाने के लिए बहुत कुछ किया जाता है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की जिंदगी को उठा कर देखो। नमरूद ने कहा हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से कि सुनो, मैं खुदा हूँ, मुझे खुदा मानो, मेरी इबादत करो, मेरी बारगाह में सजदा करो। तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, सुनो, खुदा तो वो है जो बंदों को मौत देता है और जिंदगी देता है। खुदा तो वो है जो बंदों को मौत भी देता है, जिंदगी भी देता है। नमरूद ने जब इतना सुना कहा, अच्छा बस इतनी सी बात। अल्लाह अकबर। कुछ कैदियों को बुलाया और बुलाने के बाद पूछा, बताओ जरा तुम्हें क्या हुक्म मिला था? अल्लाह अकबर। तो उन कैदियों ने बताया कि हमें कल रिहा कर दिया जाएगा। नमरूद ने कहा कि इनकी गर्दन को उड़ा दिया जाए। अल्लाह अकबर। दूसरे कैदियों को बुलाया गया, उनसे पूछा गया, तुम्हें क्या हुक्म मिला था? कि हमारी गर्दनें उड़ाने का हुक्म है, हमें कत्ल कर दिया जाएगा। तो नमरूद ने कहा, इन्हें छोड़ दिया जाए। अल्लाह अकबर। यानी जो मरने वाले थे उनको छोड़ दिया और जो छोड़े जा रहे थे उनको कत्ल करा दिया। अल्लाह अकबर। उसके बाद नमरूद ने कहा कि सुनो, जिंदगी मैं भी दे सकता हूँ, मौत मैं भी दे सकता हूँ। कि देखो, जिनको मौत मिलने वाली थी मैंने उनको जिंदगी दे दी, जिनको जिंदगी मिलने वाली थी मैंने उनको मौत दे दी। हालांकि ये मस्खरापन है, ये भद्दा मजाक है। अल्लाह अकबर। लेकिन उसने हमला किया, उसने ये दलील दी। अल्लाह अकबर। उसके इस मस्खरेपन पे हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि सुन, अगर तू खुदा है तो सुन, अगर तुझे खुदा होने का दावा है तो सुन, खुदा वो है जो रोजाना मशरिक से सूरज निकालता है। अगर तू खुदा है, मगरिब में से सूरज निकाल कर कोई जवाब ना दे सका। लाजवाब हो गया भाई। अपनी रियाया अपनी जनता पे तो हुक्म चला सकता है, सूरज या चांद पे उसका कोई इशारा थोड़ी चल सकता है। ये तो आमिना के लाल का कमाल है। आमिना का लाल इशारा कर दे तो चांद भी खेलता हुआ नजर। आमिना का लाल इशारा कर दे तो चांद दो टुकड़े हो जाए। ये अता तो मुस्तफा करीम को है, ये खुसूसियत तो मुस्तफा करीम की। तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जो दलील दी कि जो खुदा वो है जो पूरब से सूरज निकालता है पश्चिम में डुबा देता। अब ये दलील हो गई दलील। इंजील में भी मौजूद, तौरात में भी मौजूद, ज़बूर में भी मौजूद, आसमानी किताबों में ये दलील मौजूद है। अल्लाहु अकबर। एक मर्तबा जब हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की नमाज क़ज़ा हुई, मेरे नबी ने देखा कि हजरत अली ज़ारो कतार रो रहे हैं, चश्माने मुक़द्दस से आंसू जारी हैं, मुक़द्दस आंखों से आंसू गिर रहे हैं, बह रहे हैं। मेरे नबी ने फरमाया, ए अली हुआ क्या है? अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, नमाज मगरिब क़ज़ा हो गई है। मेरे तुम्हारे नबी ने अल्लाहु अकबर उंगली का इशारा किया, पश्चिम में डूबा हुआ सूरज पलट आया। डूबा हुआ सूरज पलट आया। ऊंचा बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाहु अकबर। उधर दलील लिखी हुई, उधर तौरात और इंजील ज़बूर में दलील मौजूद है। सूरज पर जिसका हुक्म चल जाए वही खुदा। अब ईमानदारी के साथ बताओ, अगर नमरूद, ये मुमकिन नहीं, मुहाल है, लेकिन आपसे पूछता हूं, दलील है ना, अगर नमरूद ने ये सूरज निकाला होता तो हजरत इब्राहिम की दलील की रोशनी में उसे खुदा माना जाता कि नहीं? भाई दलील तो यही थी ना। अब दलील आसमानी किताबों में लिखी हुई, तौरात में मौजूद, इंजील में मौजूद, ज़बूर में मौजूद। अल्लाहु अकबर। अब इधर मुस्तफा करीम ने डूबे हुए सूरज को पलटाया, बाहर निकाल दिया। तो ये खदशा था, ये खतरा
ईसा अलैहिस्सलाम को बिना बाप के जब देखा पैदा हुए तो अल्लाह का बेटा मान लिया। कहीं इसी तरह से तौरात और इंजील के अंदर दलील इब्राहिमी को पढ़कर मुस्तफा को खुदा ना मान ले। इसलिए मेरे नबी कहो इन्नमा अना बशरुम मिस्ल, बेशक मैंने सूरज निकाला है, बेशक मैंने चांद के 2 टुकड़े किए, लेकिन मैं खुदा नहीं हूँ, मैं खुदा का बंदा हूँ। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। क्या बात, ये मसला जनाब समझो, बात को समझाओ, कौम को डंडी मारने से काम नहीं चलेगा। अरे यार ये आज देखो हमें किन हालात का सामना, किन चैलेंजेस का सामना है। कोई भी दुनिया की कौम उठाकर देख लो, कसम खुदा की हर कौम अपने रहनुमा की, अपने पेशवा की, अपने आइडियल की तारीफ करती है। सही बात करती है कि नहीं? बिल्कुल। बुद्धिस्ट हो, चाइनिस्ट हो, सिख हो, कोई भी हो, अपने पेशवा की तारीफ करती है, कमी नहीं निकालती, पॉजिटिव चीजें बयान करते हैं साहब। लेकिन हमारी कम्युनिटी में, हमारे मुसलमानों में अल्लाह अकबर कुछ लोग ऐसे हैं जो रात दिन निगेटिव पहले ढूंढते हैं, जो रात और दिन यही काम करते हैं कि नबी को ये नहीं आता था, नबी हमारी तरह है, नबी बशर है, नबी को ये नहीं पता, नबी को ये नहीं मिला, नबी शफाअत नहीं करा सकते, नबी के पास ये पावर नहीं, नबी को इल्म गैब नहीं। मैं पूछना चाहता हूँ, देने वाला खुदा है, लेने वाला मुस्तफा है, तू बीच में कहां से आया? और जब खुदा ने दिया, मुस्तफा ने लिया, तो तुझे ये कैसे पता चला क्या दिया क्या लिया? ये तो खुदा जाने, मुस्तफा और खुदा का महबूब जाने। अल्लाह अकबर। हम तो यही कहते हैं कि अल्लाह के बाद सारी कायनात में, सारी मखलूक में सबसे आला और अफजल हमारे नबी की जात, और उनकी अजमत पर हमारी जाने कुर्बान, उनकी इज्जत पर हमारी गर्दनें निछावर। याद रहे दुनिया वालों, हम अपनी बेइज्जती बर्दाश्त कर सकते हैं, हम अपनी इंसल्ट बर्दाश्त कर सकते हैं। तुम मुझे कहो कि मुझे कुछ नहीं आता, तुम मुझे कहो कि मुझे कुछ नहीं आता जाता चलेगा। तुम इन उलमा को अपनी तरह कहो, इन्हें चाहे जो कहो चलेगा, लेकिन सुनो, हम प्यारे नबी से मोहब्बत करने वाले हैं, हम मुस्तफा करीम से प्यार करने वाले, हम उनका कलमा पढ़ने वाले हैं, हम अपनी गर्दन बीच चौराहे पर दे देंगे, अपने अहलो अयाल, अपने माँ बाप, अपने बच्चे सब कुछ कुर्बान कर देंगे, लेकिन मदीने वाले आका की तौहीन बर्दाश्त नहीं कर सकते। ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन नासी अजमाइन। तुम से जब तक कोई कामिल मोमिन नहीं हो सकता, जब तक तुम्हें तुम्हारी औलाद से ज्यादा, तुम्हारे माल से ज्यादा, यहाँ तक कि हर शय से ज्यादा मुस्तफा करीम से प्यार। अगर मुस्तफा करीम से ज्यादा, सबसे ज्यादा प्यार होता तो तू पैमाना लेकर नापता? तेरा मेरा काम है ये यार, मेरा तेरा काम है कि हम ये इस पर फैसला करें, इस पर बहस करें। अरे 1400 साल गुजर गए इस्लाम को आए हुए, समझ रहे हैं आप? हजारों साल पहले उलमा की किताबें उठाकर देखो, मुफस्सिरीन की तफासीर उठाकर देखो, मुजद्दिदीन के कारनामे देखो, मुज्तहिदीन के कारनामे देखो, ये फैसले सारे हो चुके हैं। उम्मत को मत उलझाओ, याद रखे ये बिखरी हुई उम्मत, ये बिखरी हुई कम्युनिटी, ये बिखरे हुए मुसलमान किसी और चीज पर, एक प्लेटफॉर्म पर नहीं आ सकते। फकत इश्क़े मुस्तफा ही वो चीज है जिसके जरिए सारे मुसलमान है। सुभान अल्लाह, हक है। अगर चाहते हो कि तुम्हारे वो नौजवान जो आज बदअकीदगी का शिकार हो रहे हैं, वो नौजवान जो नफ्स परस्ती के शिकार, वो नौजवान जो आज मसाजिद से दूर है, मदारिस इस्लामिया से,
जो अकायदे अहले सुन्नत का सौदा करते हुए, वो नौजवान जो शराब नोशी के रास्ते पर जाते हुए नजर आ रहे हैं, वो नौजवान के जिनके हाथों में कुरान होना चाहिए था, आज उनके हाथों में ताश के पत्ते नजर आते हैं। जिनके हाथों में इस्लाम का परचम होना, आज उनके हाथों में दुनियावी किताबें और उनके कदम शराब की भट्टियों की तरफ, जिना के अड्डों की तरफ उठते हुए नजर आते हैं। मुसलमानों, इस पुरफितन दौर में अगर चाहते हो कि हमारे नौजवान अपनी खाली मस्जिदों को आबाद करें, अगर चाहते हो कि नौजवान पलट आए अपने करीम रब की तरफ, पलट आए प्यारे नबी की तरफ, पलट आए उलमा की तरफ, अपनी खाली मस्जिदों को आबाद करने लगे, अपने माँ बाप की फर्मा बरदारी करने लगे, कुरान की तिलावत करने लगे, दीनदार बन जाए, तो सुनो मुसलमानों, इस पुरफितन दौर में बस एक तरीका है, नौजवानों को मेरे नबी का दीवाना, नौजवानों को मेरे नबी का दीवाना बना दो, नौजवानों को शहर मदीना की गलियों का मतवाला कर दो, इश्क़ मुस्तफा का जाम नौजवानों को पिला दो। कसम खुदा की, जैसे जैसे इश्क़ मुस्तफा का नशा नौजवानों पर चढ़ता जाएगा, वैसे वैसे दुनिया की रंगीनियों का नशा, शराब की बोतलों का नशा होता